जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र सभी को। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज से हम एक नए ग्रंथ तो नया नहीं है, ग्रंथ तो 1500 साल पुराना है, लेकिन हम जो है उसको आज अपने स्वाध्याय में उसकी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। और चूंकि उसमें 51 गाथाएं हैं, तो अगले 51 संडे जो हैं वो हमके लिए इष्टोपदेश जी ग्रंथ के लिए समर्पित करेंगे। हम सबका उद्देश्य एक ही है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम सब जो है अपनी शुद्धात्मा को, अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, उसको अनुभव करना चाहते हैं। सबसे पहला अगर कोई ऑब्जेक्टिव है हमारा स्वाध्याय करने का, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, कहा जाता है ना कि बिना प्रयोजन के तो चींटी भी काम नहीं करती है। तो हमारा भी कोई ना कोई प्रयोजन है जिसके लिए हम स्वाध्याय के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। वाई वी शुड, है ना, हैव अ टाइम फॉर दिस स्वाध्याय, कि बिकॉज हमें जो है वो अपने शुद्धात्मा, अपने आत्मा का ज्ञान भान और अनुभवन करना है। कुछ पंक्तियां यहाँ आपको दिख रही हैं। जीवन की इस महादौड़ में उसे अकेला जान, ना जाने कैसे पाऊं मैं वो सबसे अनजान। अपने में अपने को ढूंढना होता नहीं आसान, दिखने वाले को दिखता है अपना ही सामान। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव से सदा रूपी जान, राग द्वेष और मोह भाव से रहित उसे पहचान। नित्य निरंजन अक्षय सुख का होता है अंबार, उसके ही आश्रय से जीवन होता है सुखकार। सो ऐसी जो शुद्धात्मा है जिसके आश्रय से हमें सुख की प्राप्ति होगी, उस शुद्धात्मा को जानने के लिए ये आध्यात्मिक ग्रंथ इष्टोपदेश जी ग्रंथ जो है, हम आज उसको स्वाध्याय में यहाँ शुरू कर रहे हैं। हम और आप सबका सौभाग्य है कि हमें यह ग्रंथ पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिल रहा है ना। महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसे लिखा है। वह जैन धर्म में अगर देखें, जैन जैन ग्रंथों में देखें तो बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन है ना, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, है ना। जो एक बिहारी कवि हुए हैं हिंदी के, उनके दोहों के बारे में ये बात कही जाती है। और बिहारी ने एक दोहों की किताब लिखी है, उसका नाम है सतसई, क्योंकि उसमें 700 दोहे हैं। तो वो 700 दोहों को कहा जाता है सतसैया, है ना। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उनके दोहों में इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े भाव जो है उसमें, उसकी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं एक एक दोहे पे।
ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे ये पूज्यपाद स्वामी ने 51 गाथाएं जो स्टोपदेश जी में लिखी हैं, वो 51 गाथाएं अगर हम पढ़ लेते हैं, हमारे ज्ञान में अनुभवन में आ जाती हैं, तो डेफिनेटली जो है हमें बहुत कुछ अध्यात्म की प्राप्ति या अध्यात्म की संपत्ति जो है हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होने वाली है। उसकी वो संपत्ति हमें मिलने वाली है। जो वो संपत्ति दे के गए हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव से लिपिबद्ध करके वन जंगलों में बैठ करके वो गाथाएं लिखी होंगी, है ना, जो अनुभव उन्होंने किया होगा, और वो भी उनकी जीवनचर्या पढ़ेंगे तो गजब के आचार्य हुए हैं। कुंद कुंद आचार्य के बाद अगर कोई प्रभावी आचार्य है तो पूज्यपाद स्वामी का नाम लिया जाता है। उसका कारण यह है कि वे विदेश क्षेत्र जाते आते रहते थे। उनका विदेश क्षेत्र जाना आना जाना लगा रहता था। तो इस कारण से भी वे बड़े प्रभावी आचार्य हैं। और उनका यह ग्रंथ हमें यहाँ आज स्वाध्याय शुरू करने का सौभाग्य मिल रहा है, आप लोगों की विशेष डिमांड से। और कोशिश करेंगे कि बहुत सरलता से और उसको अपन अच्छे से हृदयंगम करें, उसको समझें, और हो सके तो बाद में अपन मिल करके उसे एक एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन बनाएं। और वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस का जो है वैसा आपको शेयर करेंगे, हम कोशिश करेंगे। तो वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बना करके एमसीक्यू रहेगा। और वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से, कहीं से भी। और फिर उसकी अपन एक परीक्षा जैसा करके और उसकी एक अच्छी सी जो है वो घोषणा करेंगे कि हमने ये ग्रंथ पूर्णता से पढ़ा, समझा, और उसकी एक एक लाइन हमारी समझ में आ गई है, और हमने इसको अपने इससे हमें ये बेनिफिट हुए हैं। सो अब देखें, दुख का कारण स्वयं का अज्ञान ही है। आप स्क्रीन पे देखेंगे कुछ लिखा हुआ है, दुख का कारण स्वयं का अज्ञान ही है। पर पदार्थ किसी को सुखी और दुखी नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्यों चाहिए ज्ञान? ज्ञान क्यों बढ़ाना है? तो कह रहे ज्ञान इसलिए बढ़ाना है क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी सुख की अभिवृद्धि होती जाएगी। आज के अपने स्वाध्याय की जो कि मेरा ये परिपाटी है कि जब भी मैं स्वाध्याय शुरू करता हूँ तो उसके लाभ गिनाता हूँ। लाभ तो बहुत सारे हैं, स्वाध्याय के अनकाउंटेबल लाभ हैं। लेकिन यहाँ स्क्रीन पर आपको अगर दिख रहा होगा तो 3 लाभ मैंने यहाँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाभ हैं वो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता होती है जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो हमारी कषाय जो परिणाम है, हमारे परिणामों में मंदता आती है। कषाय दम है ना, क्या दमन होता है, कषाय शांत हो जाती हैं। इसलिए भी स्वाध्याय करना चाहिए। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें शास्त्रों से ही हो सकता है। स्वर्ग नरक है ना, विदेश क्षेत्र आदि का ज्ञान, पूज्यपाद स्वामी का ज्ञान, इष्टोपदेश जी का ज्ञान ऐसे नहीं होने वाला है ना। जब हम जुड़ेंगे, एक माहौल में बंधेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत है ना, आप हमसे सीखेंगे, आपसे हम सीखेंगे, इस तरह का एक वो बनेगा, तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष होता है। जब आपको स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान होगा तो उसका एक गजब का ही आनंद जो है वो मिलने वाला है। आज आज के स्वाध्याय के हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये 3 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य के बारे में जानेंगे, मंगलाचरण के बारे में जानेंगे, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, किस लिए करना, और मंगलाचरण हर शास्त्र में क्यों होता है ना। कोई भी शास्त्र खोल के देख लीजिए, पहली गाथा मंगलाचरण की ही होती है। फिर है परमात्मा का महत्व जानना, क्योंकि मंगलाचरण में आत्मा की बात तो नहीं, लेकिन जो आत्माएं परमात्मा बन चुकी हैं उनको नमन किया जाता है। कहीं ना कहीं परंपरा तो यही रही है ना। अगर आप परंपरा देखेंगे मंगलाचरणों की, तो उसमें 24 तीर्थंकरों के डायरेक्ट नाम लिए जाते हैं। फिर बाद में और थोड़ा थोड़ा विकास होता गया या जैसे भी है, तो लोगों ने नाम को हटा दिया और उनके सिर्फ गुणों के बारे में चर्चा करने लगी। तो ऐसे कई मंगलाचरण आपको मिल जाएंगे जहां पर सिर्फ हमारे जो पंच परमेष्टि हैं उनके गुणों का बखान किया गया है ना। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर। एक भी 24 तीर्थंकरों में से किसी का भी नाम नहीं है वहां। ऐसी कई गाथाएं हैं, कई मंगलाचरण हैं जिनमें किसी तीर्थंकर का
किसी महान पुरुष का, 63 सलाका पुरुषों में से किसी का बिना नाम लिए ही जो है वो मंगलाचरण कर दिया गया है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है हमारा जैन धर्म जो है वो गुण प्रधान धर्म है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, यहाँ गुणों की पूजा की जाती है। वो गुण अगर किसी नॉन जैन में भी हो तो वह भी पूजनीय। अरे नॉन जैन तो छोड़िए, है ना, अगर वो किसी तिर्यंच में भी हो तो वो तिर्यंच पूज्य है ना। जैन धर्म में किसी गति का, किसी जाति का, किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जैन धर्म जो है वो यूनिवर्सल धर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ सभी जीवों के कल्याण की बात है। निगोद से लेकर के सिद्ध परमात्मा बने हैं, वहां तक की जो परंपरा है, जो अनुस्यूत परंपरा है, उस परंपरा में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो जीव अपने आत्म स्वरूप का भान करेगा वह निश्चित ही मुक्ति को प्राप्ति करेगा, या वह निश्चित ही परम सुख को प्राप्त करेगा। उसके लिए कोई बैरियर नहीं है कि जाति कौन सी होनी चाहिए, कौन सी गति होनी चाहिए, कितनी इंद्रियां होनी चाहिए, ये कोई बैरियर नहीं। आत्म कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है ना। आत्म कल्याण करना है तो क्या 5 इंद्रियां हो तो ही कर सकते हैं? आत्म कल्याण करना हो तो क्या मनुष्य बने तो ही कर सकते हैं? पुरुष हो तो ही कर सकते हैं, स्त्री हो तो नहीं कर सकते क्या? कि कह रहे कहीं कुछ नहीं, जीव सामान्य की बात कही गई है कि हर एक जीव पुरुषार्थ करे, अपने आत्म स्वरूप को जाने, तो नियम से जो है वो मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। आज जिस ग्रंथ की हम चर्चा करने वाले हैं उस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने उसकी संधि भी करके लिखी हुई है और समास भी करके लिखा है। थोड़ा बहुत अगर हम जानेंगे संधि और समास के बारे में तो आपको थोड़ा आनंद भी आएगा और विषय के बारे में समझ में भी आएगा कि आखिर हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसका नाम तो पता हो हमें। इष्ट प्लस उपदेश, इष्टोपदेश, गुण संधि होती है इसमें। अगर पहले वाले पद में अ हो और उसके बाद उ आ जाए तो दोनों को मिला देते हैं तो ओ हो जाता है। हमारी टंग में ये ऐसी है ना, स्वाभाविक ये वो है, नेचर है कि अगर आप अपनी टंग मतलब ये गले को अगर अ और उ को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो धीरे धीरे औ बोलोगे तो आप ओ ही प्रोनाउंस करने लग जाएगी। तो इष्ट प्लस उपदेश, इष्टोपदेश, है ना। इष्ट का उपदेश, इष्ट का उपदेश, उसका नाम इष्टोपदेश। फिर देखिए समास अगर हम करते हैं तो इष्ट के लिए उपदेश तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास की विशेषता ये होती है कि उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहले वाला पद प्रधान नहीं है। किस चीज का उपदेश दिया जा रहा है? सब भलाई का उपदेश दे रहे हैं। इष्ट मतलब भला, है ना, हमारा भला हो जाए, हमारा अविनाशी कल्याण हो जाए। तो अविनाशी कल्याण होने का जो शास्त्र है उसका नाम है इष्टोपदेश, है ना। इष्ट का उपदेश, उसका नाम है इष्टोपदेश। अब इष्ट मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि प्रयोजन भूत, जो प्रयोजन भूत है उसकी चर्चा करेंगे यहाँ। जो हमारे काम की चीज है ना। सार सार को गही लहे, थोता दे उड़ाए। तो कह रहे हैं कि जो हमारी, जो हमें इस भव में, हमारे पास बहुत अल्पायु है, मनुष्य जीवन बहुत, मनुष्य जीवन को अगर हम नापे तो कहते हैं अल्प आयु, है ना। ये बहुत कम समय हमें मिला है और उस कम समय में अगर हमें इष्ट उपदेश मिल जाता है, जो हमारे काम की चीज हमें मिल जाती है, तो हमारा कल्याण हो सकता है, हमारा अविनाशी, है ना, कल्याण संभव है। तो वो कैसे भी करके, है ना, देह छूटने से पहले देह और देवल में विराजमान उस शुद्धात्मा के भेद विज्ञान की कला सीख ली जिसने, वही ज्ञानी है, वही श्रेष्ठी है और वही समझदार व्यक्ति है। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित हो। कह रहे कि पोथिया पढ़ पढ़ के लोग मर गए, जग मुआ मतलब मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। और जिसने, वहां तो उन्होंने, कबीर ने लिखा है ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को, मतलब ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जिसने एक अक्षर समझ लिया, जिसकी समझ में आ गई, वो वही व्यक्ति पंडित है। तो हमारे यहाँ भी यही है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सुपंडित होए। कि जिसने आत्मा के वो 2.5 अक्षर पढ़ लिए, समझ में आ गए, वही व्यक्ति पंडित है, विद्वान है, वही ज्ञानी है।
जो आत्मा के बारे में जानता है, जो आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा को जानता है, वही ज्ञानी कहलाता है। फिर इसके रचयिता कौन है साहब? अगर प्रश्न किया जाए कि कौन इस इतने बड़े आप ग्रंथ की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो इसके रचयिता कोई तो होंगे। तो कह रहे हैं इसके रचयिता हैं आचार्य पूज्यपाद। पूज्यपाद शब्द जो है यहाँ पर दिया हुआ, देखिए पूज्यपाद शब्द का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं पूज्य है, पाद मतलब पैर, चरण, जिनके चरण पूज्य हैं उसे पूज्य पाद कहा गया है। सामान्य अर्थ निकालते हैं, जिनके पैर हमारे पूज्य हैं उन्हें पूज्य पाद कहा जाता है। पूज्य पाद स्वामी के बारे में यह आता है, चर्चा आती है कि वे अपने पैरों में ऐसा लेप लगाते थे और उससे आकाशगामी विद्या, मतलब वो हवा में उड़ते थे, आकाशगामी यात्राएं करते थे। और उस यात्रा में वो विदेश क्षेत्र तक जाते थे और कई बार वो विदेश क्षेत्र जाकर के साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुन करके आते थे और उन्होंने ये ग्रंथादिराज जो है वो लिखे हैं। देखिए आपके बारे इसमें थोड़ा पूज्यपाद स्वामी के बारे में भी चर्चा यहाँ पर है वो दी हुई है। कुछ शिलालेखों में इनका वर्णन खासकर कर्नाटक के लिए, तो कर्नाटक और वहाँ के जो श्रवण बेलगोला के शिलालेखों में पूज्यपाद स्वामी का विशेष वर्णन मिलता है और उनके कई नामों के बारे में भी चर्चा वहां पर मिलती है। अच्छा पढ़ते हैं इसको। उपरोक्त शिलालेखों में वर्णन किया है कि श्री पूज्यपाद स्वामी ने धर्म राज्य का उद्धार किया, देवों के अधिपतियों ने उनका पाद पूजन किया, इसलिए वह पूज्यपाद कहलाए। जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसके आचार्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये पूछा जाएगा जब आप, है ना, जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो फिर हम जब एमसीक्यू क्वेश्चंस देंगे उसमें पूछेंगे पूज्यपाद स्वामी का नाम पूज्यपाद क्यों पड़ा। सो पहला क्वेश्चन जो आपको आज के लिए याद करना है ना, तो देखो देवों के अधिपतियों के द्वारा पूजे जाते थे, इस कारण से उन्हें पूज्यपाद कहा जाने लगा था। उनके द्वारा उद्धार प्राप्त शास्त्र आज भी उनके विद्या विशारद गुणों की कीर्तिमान करते हैं। वे जिनवत विश्व बुद्धि के धारक थे, अर्थात समस्त शास्त्र विषयों में पारंगत थे, मतलब बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया था, इसलिए कृतकृत्य भावधारी उच्च कोटि के उनका जिनेन्द्र मिलता है, अपर नाम जिनेन्द्र बुद्धि भी उनको कहा जाता है। तथा इस शिलालेख में ऐसा भी उल्लेख है जो करने स्वर्ण बेलगोला के शिलालेख में, वे अद्वितीय औषध रिद्धि के धारक थे, मतलब वो औषध रिद्धि के धारक थे, उन्हें अनेक औषधियों के बारे में भी विशेष ज्ञान था। विदेश क्षेत्र स्थित जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पवित्र हुए थे, तो वे विदेश क्षेत्र में भी जाते थे, है ना। कुंद कुंद स्वामी के बाद दूसरे ऐसे आचार्य हैं जो विदेश क्षेत्र में जाने की, जिनकी चर्चा शास्त्रों में मिलती है। उनके चरणोदक, चरणोदक है ना, चरण उदक दो शब्दों से मिलके बना है। उदक मतलब होता है, उदक है ना, क्या कहते हैं, जल। सो चरणोदक के स्पर्श से एक बार लोहा भी सोना बन गया था। मतलब वो इतने ध्यानी, इतने तपस्वी साधु थे कि उनके चरणों के स्पर्श से लोहा भी सोना हो गया था। तदुपरांत घोर तपश्चर्या से उनकी आंख का तेज नष्ट हो गया था। वो बहुत तपस्या की थी तो उनकी आंख की कांति चली गई थी, परंतु शांत्याष्टक के एकाग्रता पूर्वक पाठ से पुनः नेत्र तेज प्राप्त हुआ था, उन्हें वापस आंखों की रोशनी आ गई थी, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। महायोगियों के लिए ऐसी घटनाएं असंभवित सी नहीं लगती, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमारे भावलिंगी संत ऐसे, और उनकी प्रभावना से, उनकी इतने त्याग और उनके उससे तपस्या से अगर ये काम हो भी गया हो, लोहा सोना बन भी जाए, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेशक नामक ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ है, भेद ज्ञान एवं आत्मानुभव के लिए अत्यंत उपयोगी है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है हम शास्त्र पढ़ करके अपनी आत्मा के बारे में जाने, हम अपनी अपने उस अध्यात्म को और गाढ़ बनाएं, है ना। जितने हम आध्यात्मिक हैं, अगर हम अपने आप को मानते हैं, तो हम और अच्छे आध्यात्मिक बने, हम अपने अध्यात्म का लेवल और अगले स्टेज पे ले जाएं, है ना। हम थोड़ा और सुपीरियर आध्यात्मिक बने, अच्छे से अपनी आत्मा को जाने
और हमें साथ में अपने जैन ग्रंथों, अपने जैन मुनियों, आचार्यों की महिमा हमारे अंतर में जो है वो बढ़नी चाहिए, उनका श्रद्धान हमारा और गाढ़ मजबूत होना चाहिए। टोडरमल जी ने इष्टोपदेश के बारे में लिखा कि ग्रंथ के नाम की सार्थकता, देखो अगर हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उस ग्रंथ के नाम की सार्थकता पता होना चाहिए कि आखिर इष्टोपदेश का क्या अर्थ है। हमें अपने नाम, कई लोगों को तो अपने अपने नाम का अर्थ नहीं पता होता है ना। आजकल का जमाना ऐसा है कि नाम ऐसे रखे जाते हैं, अनर्थक नाम होते हैं, है ना। मैं उसे सार्थक नहीं बोलूंगा। पुराने समय में तो चलो भाई सार्थक नाम रखे जाते थे। और अगर थोड़े पुराने जाए तो लोग क्या है कि किसी के यहाँ ये मोहनलाल, सोहनलाल, कंछेदी लाल और ऐसे नाम भी रखे जाते थे। तो कई बार किन्हीं के बच्चे नहीं रह पाते थे, कुछ ऐसा होता था, लोगों को लगता था नजर वजर नहीं लग जाए, तो कुछ ऐसे नाम उस समय की परंपरा रहती थी। अभी परंपरा ऐसी है कि कुछ ऐसे ही अंग्रेजी मिश्रित नाम होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, लेकिन नाम ऐसा हो कि जो सार्थक हो। यहाँ पर भी हमारे ग्रंथाधिराज इष्टोपदेश का नाम सार्थक है ना। ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि इस ग्रंथ के है ना शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि आखिर यह ग्रंथ का जो नाम है इष्टोपदेश, ये क्या इस ग्रंथ में जो मैटर है, जो विषय वस्तु है, इसके हिसाब से ये सार्थक है कि ऐसे ही नाम रख दिया। तो कह रहे कि ये सार्थक है। जो जो बातें उन्होंने बताई हैं वो आत्म कल्याण के लिए हैं, हमारे भव से भवांतर होने के मार्ग बताने वाली बातें हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम एकदम सही है, सार्थक है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, इस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजन पैसा कमाना नहीं है, प्रयोजन है ना 2 से 4 घर बनाना, विला बनाना नहीं है, प्रयोजन अच्छे रिलेशन बनाना नहीं है। प्रयोजन क्या है? तो कह रहे हैं कि प्रयोजन है कि सुख उत्पन्न हो। लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे रिलेशन है फिर भी वे दुखी देखे जाते हैं। जिनके पास कोई रिलेशन नहीं है वो महासुखी देखे जाते हैं। किसके पास रिलेशन नहीं है? हमारे मुनिराजों के पास, संत महात्माओं के कोई रिलेशन नहीं है ना। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वेर, तो वे बड़े निश्चिंत हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं है ना। कि किसी के तिये की बैठक में नहीं जाना, किसी की शादी विवाह में नहीं जाना, किसी के गर्भाधारण में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना उन्हें। तो जो हम सोचते हैं कि है ना हम सोशल हो जाएंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, हम जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे या लोगों की और उसमें जाएंगे तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, वो और माथा ठोकने वाला ही काम है ना। जितने लोगों से मिलेंगे, जितनी बार जाएंगे, उतने ही आपको भी उनके साथ वैसा ही बनाना पड़ेगा, वैसे तामझाम, वैसे कपड़े, जैसे वो लोग हैं उनके साथ रहने का वैसा ही काम आपको करना। आपका कितना टाइम, मनुष्य भाव का अमूल्य समय जो है वो आप अपने उस सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए व्यर्थ कर देते हैं। उतने टाइम को अगर हम यूटिलाइज करें तो वाकई हम है ना ये इष्टोपदेश की 51 गाथाएं पढ़ लें और उसको रट डालें और याद कर लें, एक एक गाथा हमारे दिमाग में बैठ जाए। वैसा हमें करना है। अब जितने भी आज यहाँ पर इस स्वाध्याय में जुड़े हैं, मेरा सबसे निवेदन है, अगर आप YouTube पे जाएंगे, महाराज जियों की भी और भी कई लोगों ने इष्टोपदेश जी ग्रंथ को गा करके सस्वर जो है उसकी आपको ऑडियो मिल जाएंगी। जब भी कभी आप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, तो उस समय उस ऑडियो को सुने और सुन करके उन गाथाओं को अपने अंदर बिठाएं, उसको उसमें दिमाग में रखें। तो डेफिनेटली एक सुकून, एक शांति जो है उससे मिलेगी। विषय हम यहाँ पढ़ेंगे, चर्चा हम यहाँ करेंगे एक एक गाथा की, और फिर आपको वहां उसका आनंद अलग एक आएगा जब आप उसको वापस सुनेंगे। तो वो काम जरूर करें, तो मेरे ख्याल से हमारे इस स्वाध्याय का जो है वो फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। सो प्रयोजन किसे कहते हैं? तो कहते हैं प्रयोजन का मतलब है आत्म अनुभव, है ना। सुख की उत्पन्न होना और दुख का नाश होना, उसका नाम प्रयोजन है। हम इतने स्वाध्याय सुन लें, इतने बड़े बड़े विद्वानों के सबके सुन लें, लेकिन है ना सुख की प्राप्ति नहीं हो, दुख घटे नहीं, तो वो किस काम का? वो सिर्फ एक है ना सुनने की हैबिट, एक नशा सा हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि जो हमने सुना है उसे गुने, है ना, जो हमने पढ़ा है उसे जीवन में अपनाए लाने की कोशिश करें। अपनी भाव भूमि ऐसी, धरातल ऐसे है ना ऐसा बनाए कि जिससे जो है लगे कि वाकई हम कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं,
कुछ अच्छा कर रहे हैं और जीवन में हमें जो समय मिला है, कम अल्पायु मिली है, उस अल्पायु का सदुपयोग हो सके। अब इस अवसर में अपने को वीतराग विशेष ज्ञान का ही तो प्रयोजन होना चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है? तो हमारा प्रयोजन है वीतराग, है ना। वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये हमारा, पहले तो हम डिसाइड करें, है ना। वी हैव टू डिसाइड अवर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने स्वाध्याय के पोस्टर में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, कि हम क्या करेंगे इस स्वाध्याय करके, हमें क्या अचीव होगा, क्या मिलेगा। तो कह रहे कि हमारी वीतराग विज्ञान जो है, उस विशेष ज्ञान के बारे में हम जानेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ेंगे, है ना। हम वीतरागता को बढ़ाएंगे, है ना। वीतराग, क्योंकि जिस, है ना, बीत गया है राग, उसका नाम है वीतराग। तो कह रहे कि हम अपने राग को कम करेंगे, इस शास्त्र के स्वाध्याय के माध्यम से कषायों का दमन करेंगे, है ना, और अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। जितना संभव हो सकेगा उतना हम ये पुरुषार्थ जो है, इस शास्त्र के माध्यम से, जब 51वीं गाथा आएगी तब तक हम बहुत कुछ सुधर चुके होंगे। अपने अध्यात्म का लेवल जो है वो इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पर ला चुके होंगे, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हो गए होंगे अपनी आत्मा के कल्याण को लेकर के। सो वो काम हमें यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से करना है, क्योंकि उससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। ये मेन उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य क्या है? कि निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति करना और आकुलता रहित दुख का अभाव हो जाना। किसी तरह की कोई आकुलता नहीं, जिसे ये, मैं ये गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये इष्टोपदेश जी ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ेगा, है ना, शांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, इसकी एक एक बात को घोट घोट के पिएगा, वो जीवन के किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं हो सकता। हर एक सिचुएशन को उसको फेस करने का, उसका सामना करने की ताकत, सामर्थ्य जो है, वो उस व्यक्तित्व में आ जाएगी, आपका व्यक्तित्व चमक जाएगा। ये गारंटी है इस ग्रंथ के साथ। तो वो हमें करना है। दौलत राम जी ने छह डाला में लिखा है, उसका उद्धरण यहाँ दिया है। हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि पहले वी हैव टू डिसाइड और ऑब्जेक्टिव, आज हमें ये डिसाइड करना है, देन हम फिर आगे पिटारा खोलेंगे, है ना। 51 गाथाओं का जो पिटारा खुलने वाला है, खजाना खुलने वाला है, उसके लिए पहली हमारी क्वालिफिकेशन ये है कि वी हैव टू डिसाइड और ऑब्जेक्टिव। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें डिसाइड करना है ना। हमें ये डिसाइड करना है कि हमें और सोशल लाइफ बढ़ानी है या और अपने अंदर जाना है ना। जितना हम अपने पास रहेंगे उतने हम जो है वो निराकुल रहेंगे, और जितना जितना हम लोगों की भीड़ में जाएंगे, भीड़ में कोई सुखी हुआ है आज तक? है ना, इतनी भीड़ में रह करके किसी को सुखी देखा है? तो कह रहे हैं भीड़ में कोई सुखी नहीं होता है। भीड़ देखी ना निगोद में, सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं देखनी है तो कहाँ है? तो कह रहे हैं निगोद में सबसे ज्यादा भीड़ है ना। स्वर्गों में, नरकों में भी इतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ निगोद में है, और निगोदिया सबसे महादुखी है ना। जितना नारकी नहीं है उससे ज्यादा महादुखी निगोद में है। तो कह रहे हैं कि हमें इसलिए डिसाइड करना है कि उस भीड़ में नहीं जाना पड़े, उस निगोद वाली भीड़ में नहीं जाना पड़े, और हमारा यही काम बन जाए, सम्यक की प्राप्ति हो जाए। हमें जो है मृत्यु होने से पहले ये भान हो जाए कि मैं आखिर इस धरती पर किस लिए आया था, है ना। इस धरती पर मेरा जन्म हुआ, मुझे ये जैन कुल मिला, है ना, जैन माँ की कोख में मेरा जन्म हुआ, तो उसका उद्देश्य क्या है ना। ये मुझे समझ में आ जाए कि मैंने ये 1 घंटा संडे को दिया और मेरा ये काम हुआ कि मैं आज निश्चिंत हूँ, निराकुल हूँ, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, या मेरे पास एक कण भी नहीं हो, तो भी मुझे जो है वो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं हो। ये जीवन में जब आ जाए, है ना, चाहे कितना भी गम हो जाए, लेकिन फिर भी वो गम कम हो जाए, इसके माध्यम से ही संभव है वो, है ना। नहीं तो यही रहता है कि भाई कैसे न कैसे करके जो है वो धर्म कैसे मिले। हम सब ये चाहते हैं कि धर्म मिले, है ना, धर्म बढ़े, धर्म बढ़े, ये कोई नहीं सोचता है। तो यह जो ग्रंथ है वो हमारे धर्म को बढ़ाने वाला है, धर्म को बढ़ाने वाला नहीं है। सो वो चीज हम जानेंगे।
दौलत राम जी लिखते हैं, आत्म को सुख, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुल ताबिन कहिए। सब एकदम कॉमन चीजें, आप सब लोग पढ़े हुए हैं, है ना। मैं तो खाली एक व्याख्या कर रहा हूँ, आप लोग अनुभवी हैं, आप सब जानते हैं इन चीजों को। लेकिन ये एक स्वाध्याय के माध्यम से अगर हम किसी चीज को, जैन धर्म में कोई बात को रिपीटेशन नहीं होता है ना, क्योंकि हमें जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक वही बात 10 बार दोहराई जाएगी, 10 बार कही जाएगी वही बात, क्योंकि अगर हमने अचीव नहीं किया तो डेफिनेटली हमें वही काम बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम अचीव कर पाएंगे। सो आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। कितनी गजब की दो लाइनों में, है ना, भाव भर दिया है कि आत्मा का हित सुख है ना, सुखी होना है। दुखी होना किसी का स्वभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वभाव तो सुखी, आनंद, सतचित आनंदमय है ना। मौज में रहने वाला काम है आत्मा। लेकिन हमने इस आत्मा को न जाने पामर बना रखा है ना, कर्मों से बांध रखा है, और न जाने अपने आप को इन सामग्री से, पदार्थों से, और उससे उस आत्मा की लेवल हम मापने लगे हैं। जबकि आत्मा का लेवल कैसा है, कह रहे हैं कि आत्मा का कोई लेवल नहीं, आत्मा तो आत्मा है ना। आत्मा का कोई भेद किया, कह रहे हैं कि अगर जैन धर्म में देखें तो हर एक आत्मा एक जैसी बताई। ये अलग बात है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ऐसे भेद किए, है ना। परमात्मा के भी दो भेद हो गए, सकल और निकल परमात्मा। लेकिन वो एक समझाने की दृष्टि से, सामान्य आत्मा की अपेक्षा से देखा जाए, जीव सामान्य की जब बात की जाती है, निश्चय की जब बात की जाती है, तब कोई भेद नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, है ना, कि सेम, सभी एक तरह की हैं। सारी संसारी आत्माएं एक खाते में, सारी मुक्त आत्माएं एक खाते में, है ना। वे परम सुखी और हम महादुखी। तो जितने संसारी हैं वे महादुखी, और जितने संसार से मुक्त हैं वे महासुखी। ये सीधा फंडा है बस, सीधा सा मेजरमेंट है इसका, और कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता। आत्मा का हित सुख है, और वह सुख आकुलता रहित है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में, उसके उपाय में लगे रहना चाहिए। यह ग्रंथ भी हमें जो है मोक्ष के मार्ग में लगाने के लिए, मतलब अगर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस ग्रंथ के जैसा और कोई ग्रंथ आपको मिलेगा नहीं, है ना, कम समय में और इस विषय वस्तु को जानने वाला। अब देखिए, ये पढ़ते हैं, इसके जो संस्कृत टीकाकार है, पूज्यपाद स्वामी तो इसके रचयिता हो गए। इन्होंने गाथाएं लिखी। इन 51 गाथाओं को एक्सप्लेन करने वाला एक व्यक्तित्व हुआ, जो है पंडित आशाधर जी, है ना, धर जी। तो आशाधर जी ने इसकी संस्कृत टीका लिखी, और वो मजेदार टीका जो है वो यहाँ पर संस्कृत में लिखी हुई है, उसको भी पढ़ेंगे हम। अभी हम जो है मंगलाचरण यहाँ से शुरू करते हैं। ये आशाधर जी के द्वारा लिखा हुआ मंगलाचरण है। इसके बाद जो मूल गाथा है, पहली गाथा, वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। परमात्मान मान्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे, इष्टोपदेश माचष्टे स्वशक्त्याशाधर स्फुटम। परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान धन लीन, वंदो परमानंदमय कर्म विभाव विहीन। पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाय, स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए। आशाधर जी जो हैं वो ये संकल्प लेते हैं कि ये जो महान ग्रंथ है, इसकी मैं टीका करने के लिए कृत संकल्प हुआ हूँ। देखिए, आप उस समय इतना उत्कृष्ट काम करते थे तो संकल्प लेते थे। अब आज अगर हमने स्वाध्याय शुरू किया है तो आज हम भी ये संकल्प लें कि जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाएगा हम इसे छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये एक संकल्प तो हमें लेना ही लेना है कि इस स्वाध्याय का अगर मैं किसी कारण से नहीं आ पाया या स्वाध्याय ज्वाइन नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट उस दिन या उसके बाद में, है ना, इसकी गाथा को पढ़ करके, इसको समझ करके, अगर कुछ डाउट है तो किसी से उत्कृष्ट विद्वान से पूछ करके इसका समाधान करके ही शांति लूंगा, चैन लूंगा।
देखिए अर्थ पढ़ते हैं, निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके, अपनी आत्मा के संवेदन को, आत्मा को जानने के लिए परमात्मा को नमस्कार करके, अपनी शक्ति के अनुसार मुमुक्षु पंडित आशाधर इष्टोपदेश स्पष्ट समझाता है। देखिए इतने बड़े विद्वान, जो कि अमृतचंद्र आचार्य के भी गुरु कहे जाते हैं, है ना, वैसे गुरु नहीं, लेकिन उनके कहा जाता है कि वो है ना संसारी गुरु, जब वो संसार में थे तब उनके गुरु जैसे थे। तो कह रहे हैं कि वे आशाधर जी पंडित जी जो हैं वो अपने आप को कहते हैं है ना अपनी शक्ति के अनुसार बहुत अपने आप को है ना छोटा समझना, जिनवाणी के आगे, द्वादशांग के आगे और कौन बड़ा है। तो कह रहे हैं कि अपने आप को इतना लघु समझते हुए और कहते हैं मैं यहाँ इष्टोपदेश समझाने की जरूरत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ। उसकी ग्रंथ की आदि में जो जिन गुणों का अर्थी है वह उन गुणों युक्त पुरुष विशेष को नमस्कार करता है। इसलिए परमात्मा के गुणों के अर्थी ग्रंथकर्ता पूज्यपाद स्वामी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अब पूज्यपाद स्वामी को अपने परमात्मा प्रिय है, तो इसलिए उन्होंने परमात्मा को नमस्कार किया, है ना। अब जिसको जो बनना है वो उसी की तो बात करेगा, है ना, जिसको जहां जाना है वो वहां की बात करेगा। तो ऐसे ही हो गई कि पूज्यपाद स्वामी को भी जो है वो परमात्मा पसंद आ गए थे, परमात्मा बनना था, तो इसलिए उन्होंने परमात्मा का वर्णन यहाँ पर किया है। अब ये जो मूल गाथा है जिसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना, मूल गाथा जो संस्कृत में है, पहली गाथा, ये हम यहाँ से इष्टोपदेश जी ग्रंथ की यहाँ शुरू करते हैं। आप भी साथ में दोहराइए, मैंने पीडीएफ फाइल आपको शेयर की हुई है, तो आप चाहें तो पीडीएफ फाइल भी साथ में निकाल के रखिए ताकि विषय अपने को जो है वो स्पष्ट हो जाए। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर अभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देखिए यस्य स्वयं स्वभावातिर अभावे कृष्ण कर्मणः, यहाँ लिखा यस्य मतलब जिसको, संस्कृत का वर्ड है यस्य मतलब जिसको, है ना। तो आप देखो जिनको, पहले उसकी हिंदी भी गाथा पढ़ लेते हैं पद्यानुवाद। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। देखिए यहाँ भी उन्होंने कोई 24वें तीर्थंकर या कोई 24 तीर्थंकरों में से किसी का नाम नहीं लिया, यहाँ परमात्मा की बात की खाली। तो वो परमात्मा कैसे हैं, तो कृष्ण कर्मणा अभावे, कह रहे कि जिनके कर्मों का अभाव हो चुका है, ऐसे सिद्धात्मा, है ना, ऐसे सिद्ध भगवान, है ना, अल्टीमेटली सिद्धों को नमस्कार कर दिया है बिना नाम लिए। प्रगटा सहज स्वभाव निज, है ना, सहज ही स्वभाव प्रकट हो गया। हुए कर्म अरिनाश, कि जब कर्मों का अभाव होता है तो इस जीव का जो सहज सौंदर्य है वह दिखने लग जाता है ना। मैंने अब लिखा था ना कि दिखने वाले को ही दिखता अपना ही सामान, अपना सामान मतलब अपनी आत्मा, अपनी शुद्धात्मा उसी को दिखती है जो देखने का पुरुषार्थ करता है। जो पुरुषार्थ ही नहीं करता है उसे कब दिखेगी, तो उसे नहीं दिखेगी, उसके लिए दिल्ली अभी दूर है। सो प्रगटा सहज स्वभाव निज, लिखे ना, यहाँ लिखा संस्कृत में अगर हम देखें तो यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, है ना, स्वभावात आपति, आपति मतलब प्राप्त करना, अभावे कृष्ण कर्मणा, है ना, अभाव किया है कर्मों का, कि जिसके सहज स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। कैसे हो गई है, तो कह रहे हैं कर्मों के अभाव से। देखिए तत्वार्थ सूत्र जी में आया है आत्मा के स्वभाव के बारे में, उमा स्वामी जी लिखते हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो कह रहे हैं कि ऊर्ध्व गमनत्वात्, है ना, ऊर्ध्व गमनत्व स्वभाव है ना। आत्मा का कैसा स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव है कि अगर वो कर्मों के बोझ से दबा है तब तक तो संसार में है, और जैसे ही कर्म से, है ना, रहित हो जाता है तो वह मुक्ति की अवस्था, मुक्त हो जाता है। सो प्रगटा सहज स्वभाव निज
हुए कर्म अरिनाश, कह रहे कि जो है ना कर्म अरिनाश, अब हम पहले ये वाला लेंगे, हुए कर्म अरिनाश और प्रगटा सहज स्वभाव निज, कह रहे कि जब कर्मों का अभाव हुआ तो सहज ही जो है हमारे आत्मा का वैभव दिखने लग गया, है ना, चकचकायमान हो गया, आत्मा दिख गया। तो मंदिर जी में जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, मंदिर जी में एक चार्ट लगा रहता है, एक पिक्चर जिसमें कुछ दिखता नहीं है ना, वो 3D वाला पिक्चर लगा रहता है। फिर लोग उसे बड़े कॉन्सेंट्रेट हो करके देखते हैं, पूरा विकल्प जालों को छोड़ करके। और फिर आप जब कॉन्सेंट्रेट होते हो तो आपको अंदर वो है पूरी प्रतिमा दिखती है, मंदिर के कंगूरे दिखते हैं, घंटियां दिखती हैं, है ना, प्रतिमा जी कैसी है, उसका आकार कैसा है, सब दिखने लग जाता है। तो जब आप सारे विकल्पों को हटा देते हो और कंसंट्रेट करके उस 3D पिक्चर को देखते हो, तो आपको उस 3D पिक्चर के अंदर विराजमान जो पूरा मंदिर जी है या जो भी भगवान है, वो भगवान दिखने लग जाते हैं। मंदिर जी में इस तरह के चार्ट अगर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, जहां पर आप देखेंगे तो 3D वाले। सो ऐसे ही कह रहे कि जब तक अगर हमारे कर्मों का आवरण है तो हमें अपना सहज स्वभाव नहीं दिखेगा, और कर्मों का अभाव होगा तो जो है वो सहज स्वभाव दिखने लगे, आत्मा हल्की हो जाएगी, है ना। ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमो मिले प्रकाश, और परमात्मा का एक विशेषण यहाँ दिया है ज्ञान रूप, सम्यक ज्ञान सहित, है ना, उस परमात्मा, ये लिखा ना सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा ने, है ना, परमात्मा को नमः अस्तु, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। कर्म अरि मतलब शत्रु, कर्म अरि को जो अभाव कर चुके हैं, नाश कर चुके हैं, जिन्होंने अपने सहज स्वभाव के सौंदर्य को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सकल और निकल परमात्मा को उनके केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु, है ना, होने पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, और इसलिए मुझे जो है उनकी शरण में जाना है। देखिए जैन धर्म में किसी की शरण में जाने की बात नहीं कही गई है ना। आप देखिए किसकी शरण में जाने की बात की गई है, तो कह रहे हैं निश्चय से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी आत्मा की शरण में जाने की बात की गई। वो दोहा आता है ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोए, और मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए। इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों को घटा दिया गया है, कि निश्चय से तो सिर्फ और सिर्फ, है ना, ओनली मी, माई सेल्फ, और किसी से कोई लेना देना नहीं। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, निश्चय से अपनी शुद्धात्मा ही शरण है, और अगर शुद्धात्मा नहीं मिलती है, उसकी शरण में नहीं रह पाते हैं, देन पंच गुरु आपकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि पंच गुरु ने शुद्ध आत्मा को अपनाया है, उन्होंने आत्मा को जाना है। तो उनके पास जाओगे तो अपनी आत्मा को जान पाओगे, देख पाओगे वापस। अभी भटक गए हो तो वापस उनकी शरण में जाओगे तो वापस लाइन पे आ जाओगे, लेकिन कहीं और भटक गए तो फिर वो संसार बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कर्मों के अभाव स्वरूप सहज शुद्धात्मा जो वैभव है वो प्रकट हो जाता है, और उस सहज शुद्धात्मा के प्रकट होने से जिन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, ऐसे परमात्मा को मैं यहाँ पर नमस्कार करता हूँ, है ना। ऐसी शुद्धात्मा, ऐसी जो हमारी आत्मा है जो कर्मों के रहित, ऐसी जो आत्मा है उसको यहाँ पर नमस्कार करने की बात की गई है। अब देखिए अगर 8 कर है ना, कर्म तीन तरह के हैं, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म की अगर हम चर्चा करें, है ना, कृष्ण कर्म लिखा ना, द्रव्य कर्म के अभाव से, तो किस कर्म से क्या प्रकट होता है, किस कर्म का अभाव करने से क्या प्रकट होता है, स्क्रीन पे देखिए। मोहनीय कर्म के नाश होने से सम्यक्त्व गुण प्रकट हो जाता है, ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन प्रकट होता है, अंतराय के अभाव से शक्ति अनंत वीर्य प्रकट होता है, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। ये सिद्धों के 8 गुण, उन 8 गुणों का है ना, अगुरु लघु अव्याबाधत्व आदि, ये जो गुण है वो प्रकट होते हैं
दैव कर्म के अभाव स्वरूप, आठों कर्मों के अभाव स्वरूप ये गुण प्रकट होते हैं। नाम कर्म के अभाव होने से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है। वेदनीय के अभाव से अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो जाता है। ऐसे इन द्रव्य कर्म के अभाव से जो है इस जीव के ये अनंत दर्शन ज्ञान है ना, अनंत चतुष्टय रूप और बाकी के ये अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अव्याबाधत्व, ये गुण प्रकट हो जाते हैं। सो पूज्यपाद स्वामी इन गुणों की प्राप्ति के लिए मंगलाचरण में कहते हैं कि हे प्रभु, है ना, हे परमात्मा, आपने अपने सहज स्वभाव को देख लिया है, अपनी आत्मा के सौंदर्य को आपने जान लिया है, देह और हर समय देख रहे हो, तो इस कारण मुझे भी अपनी आत्मा को देखना है। इस कारण से मैं जो है वो आपको नमस्कार करता हूं और यहाँ पर आज ये कार्य जो है एक मंगलमय कार्य शुरुआत करता हूं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, उन्होंने लिखा उसमें दोहे में कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास कहते कि इस संसार में कौन सुखी है। कबीरदास ने सुखी होने की एक अलग परिभाषा दी है। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, कि संसार में वे सब लोग सुखी हैं जो खाते हैं और सोते हैं, यानी बस यही काम है, खाना, 2 टाइम का खाना जो भी है, खाना और सोना। वे लोग कबीर की दृष्टि में सुखी हैं। और कबीर कहते हैं कि दुखिया दास कबीर है। कबीर अपने आप को दुखी बता रहे हैं कि मैं मेरे जैसे लोग दुखी हैं, क्योंकि रो है ना, जागे अरु रोवे, वे दिन रात जागते हैं और रोते रहते हैं। किसके लिए रोते हैं? तो कह रहे हैं कि ईश्वर की याद में, ईश्वर की प्राप्ति में, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कबीर कहते हैं कि आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत दुखी हूं। और दुनिया जो है वो परमात्मा को भूल करके, अपनी शुद्धात्मा को भूल करके खाती है 2 टाइम का, 4 टाइम का, और सोती है और इसी में अपना जीवन पूरा मानती है। तो हमें भी डिसाइड करना है कि हम है ना, कबीर की दृष्टि में हम कौन से वाले हैं, हम सुखी वाली की कैटेगरी में अभी हैं कि अभी दुखी वाले हैं। अगर हमें शुद्धात्मा आत्मा का सहज वैभव नहीं मिला है तो हमें दुख होना चाहिए, लेकिन हमें दुख नहीं है तो अभी हमारी स्थिति कहाँ है, वी हैव टू, है ना, हमें सोचना चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, है ना, विषय भोगों में लगे हुए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो अभी दिल्ली वाकई बहुत दूर है, क्योंकि अभी आत्मा का सहज वैभव प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मा को जाना नहीं है। जो आत्मा को जानते हैं वे ही, उन्हें ही समझ, क्योंकि आत्मा का आनंद जो है वो जो देखता है, जो भोगता है, जो उसका आस्वादन लेता है, वो ही बता सकता है। आचार्यों ने कहा कि हमने जो आत्मा को जाना, जो भावलिंगी संतों ने ये ग्रंथ लिखे, है ना, जब आत्मानुभवन, आत्मा के अंदर डुबकियां लगा लगा के जब वो आए और बाहर में जब छठे गुणस्थान में रहे और उन्होंने लिखने का प्रयास किया, तो वो भी ये कहते हैं कि आत्मा का वैभव जो है, जो सहज वैभव है, उसको वी कांट एक्सप्लेन यू, हम अपने शब्दों में उसका बखान नहीं कर सकते। जितना थोड़ा बहुत कर दिया है तो कर दिया है, लेकिन ये उससे भी बड़ी चीज है। इसका महत्व हमें समझ में आना चाहिए कि वाकई जो है, जितना शास्त्रों में वर्णन है उससे भी आत्मा का आनंद तो कुछ और अतीन्द्रिय है, और अतीन्द्रिय है ना, वो गहराइयां लिए हुए है। उस गहराइयां लिए हुए आनंद को यहाँ पर समझने की बात जो है वो चल रही है, वो इस ग्रंथादिराज के माध्यम से हम जो है उसको समझेंगे, क्योंकि हमें सुखी होना है। हम सबका उद्देश्य एकमात्र और एकमात्र क्या है? परम सुख की प्राप्ति करना है। देखिए, सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है, ये हमें डिसाइड करना है। तो सम्यक दर्शनादि से पर्याय में अहम बुद्धि छुट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें अहम बुद्धि आ जाए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता है, तथा सम्यक दर्शनादि से ही सिद्ध पद प्राप्त करे, तब मरण का अभाव ही होता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चे उपाय हैं। शास्त्रों की बात है, ये कोई अपनी बात नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई
आपको अगर मरण भय नहीं रहे, है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये चिंतन किसका हो सकता है? तो करेंगे ये चिंतन इष्टोपदेश पढ़ने वाले स्वाध्यायी का हो सकता है। वो ये सोच सकता है कि मरण का उसको जरा भी भय नहीं रहेगा। उसे अपने अनादि निधन चैतन्य द्रव्य की सहज वैभव जो है उसे समझ में आ गया है कि कर्मों के अभाव से ही आत्मा का सहज वैभव दिख सकता है और किसी विधि से संभव नहीं है ना। आत्मा का सहज वैभव देखना है तो अपने चैतन्य द्रव्य की, जो अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है, उसमें कर्मों के अभाव का जतन हमें करना पड़ेगा, प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। तत्वार्थ का श्रद्धान करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन आदि के माध्यम से जो है वह अपनी आत्मा का भान होगा और उस आत्मा के भान पूर्वक ही कर्मों का अभाव और द्रव्य कर्म का अभाव हुआ, है ना, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म का अभाव से कर्मों की श्रृंखला छूटेगी, संसार बंधन टूटेगा और सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी। सिद्धालय में जाके विराजमान होने का तरीका, है ना, सारे ग्रंथों का सार यही है कि हम कैसे जो है वो उसको प्राप्त करेंगे। उसकी चर्चा आज हमने यहाँ पर की है। पहली गाथा मैं जहां तक समझता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई शंका में कुछ रहे तो डेफिनेटली आप जो है अपना ग्रुप बना हुआ है उसमें निसंकोच होकर के प्रश्न डाल दें। अगली कक्षा में अपन उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अपन इसके माध्यम से, मेरा तो स्वाध्याय हो ही रहा है, साथ में जो है वो आप सबका भी परिणामों में निर्मलता आए और अपनी अध्यात्म की ये यात्रा जो है वो और गाढ़ प्रगाढ़ होए और हम थोड़ा और लेवल अपना बढ़े, एडवांस लेवल पे हम आए, ऐसी मंगल भावना है। सभी अपने कषाय परिणामों को मंद करके पूर्ण सुख की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि बान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भो। सभी नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। हाँ जी। अब प्रश्नोत्तर, एक मिनट में देखता हूँ, शायद मैंने देखा नहीं था क्योंकि कंटिन्यू स्वाध्याय चल रहा था। नहीं, मुझे एक्चुअली प्रश्न था कि वो सिद्धों के गुण आपने